नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष साहू। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना, कि क्या क्या लैब का हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर क्या क्या होता है और कैसे टिश्यू को प्रोसेस किया जाता है ना। ये छोटी स्टेप है, मतलब इनके बारे में मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और डिटेल में अब आगे पढ़ते जाएंगे और सबका डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और पैथो का मतलब होता है डायग्नोज, है ना, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये तो हम बचपन से जानते हैं, है ना। तो जहाँ टिश्यू की स्टडी की जाती है या डायग्नोज किया जाता है उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं ना। हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर क्या क्या होता है ये सब हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। और एक होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है? जहाँ हम नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। हिस्टोलॉजी में हम नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ये स्टेप देखते हैं कि मतलब हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी होती हैं। तो हम सभी देखते हैं। जैसे कि ये हो गया नंबर वन, फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब, फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बॉडी से टिश्यू निकालते हैं, है ना, तो बॉडी से या तो टिश्यू निकालेंगे या ऑर्गन निकालेंगे तो उसको हमें फिक्स करना होता है ताकि वो सड़े गले नहीं, या मेडिकली भाषा में पुट्रिफिकेशन बोलते हैं, या ऑटोलेसिस। तो उसमें एक केमिकल भरा होता है, जैसे कि ये अपना टिश्यू हो गया, इसमें केमिकल भरा होता है जिसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। नॉर्मली 10% फॉर्मेलिन यूज होता है ना। और भी सारे, बेसिकली क्या होता है फॉर्मेलिन कि टिश्यू को, मतलब सेल्स को प्रिजर्व करके रखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होने देता, है ना। तो ये इसके सेल्स एक बेसिक यूनिट है ना। सेल से मिलके ऑर्गन बना होता है और ऑर्गन से मिलके सिस्टम बने होते हैं, ठीक है। तो ये मेन होता है कि सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होने देता फॉर्मली, इसलिए हम इसको फिक्स करके रखते हैं और सड़ने गलने नहीं देता। तो ये प्रोसीजर कहाँ होता है? ओटी में होता है। या तो ओटी से आएगा सैंपल, या प्रोसीजर रूम से कहीं से भी आया, या हमने ही निकाला, अगर किसी मांस का टुकड़ा निकाला या कट करके, तो हम सबसे पहले फिक्सेशन करना ज़रूरी होता है ताकि वो उसका पुट्रिफिकेशन ना हो, सड़े गले नहीं, ख़राब ना हो, है ना। तो ये ओटी से सैंपल आएगा। यहाँ पे सर्जरी होती है ना। सर्जरी की किसी, क्यों करते हैं हम ये? बेसिकली इसमें कैंसर को देखा जाता है ना। और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन भी हो सकता है किसी बॉडी के अंदर, या अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन भी हो सकता है बॉडी के अंदर, या फिर गठान भी हो सकती है ना। तो डिफरेंट टाइप में मतलब हमें डायग्नोस करना होता है। तो तो चलिए, फिक्सेशन हमने कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रोसिंग। ग्रोसिंग क्या होती है? ग्रोसिंग का मतलब ये होता है कि हमें इस पर जो जार है, जार में लेबलिंग करनी होती है, और जो टिश्यू है उसका वजन करना होता है ना, और लैब नंबर देना होता है, और रजिस्टर में एंट्री करनी होती है ना। पेंसिल से हम इस जार जार पे नंबर देते हैं। तो ये जो नंबर है वो आखिरी तक चलता है, माइक्रोस्कोपी तक। वो लैब नंबर एक मिल जाता है इसको, और इसकी पहचान के लिए, है ना। तो ग्रोसिंग वो होता है कि मतलब वजन कर लिया, कहाँ से आया है, किसका सैंपल है, कहाँ का सैंपल है, बॉडी का कौन सा अंग है, ये सब ग्रोसिंग में होता है, ठीक है। ये आगे चल के हम सब डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अब थर्ड आता है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे कोई बोन वाला टिश्यू है ना। तो बोन वाला टिश्यू आया, जैसे कि हड्डी आ गई, तो उसको हमें सबसे पहले सॉफ्ट बनाना होता है ना।
कट करने के लिए, सॉफ्ट बनाना होता है उसको सबसे पहले, इसलिए हमें उसे डीकैल्सिफिकेशन करना होता है। तो इसकी भी 2-3 मेथड हैं, वो भी मैं आगे चल कर बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये रिएजेंट होता है, डीकैल्सिफिकेशन रिएजेंट होता है, उसमें टिश्यू को रखते हैं तो डीकैल्सिफाइड हो जाता है, मतलब कि ये कैल्शियम रिमूव हो जाता है, कैल्शियम होता है हड्डी में तो वो रिमूव हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको आसानी होती है कट करने में, ठीक है। अब फोर्थ आता है टिश्यू प्रोसेसिंग। अब टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर भी 3-4 वो मेथड होती हैं, है ना। टिश्यू जैसे डिहाइड्रेशन करना होता है कि हमें जो पानी होता है हमने इसमें भरा है, तो ये पूरा तो मतलब फॉर्मेलिन होगा नहीं, 10% ही फॉर्मेलिन है, 90% तो पानी है ना उसमें, तो हमें वाटर को रिमूव करना होता है टिश्यू से। तो हमें फिर ये टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर डिहाइड्रेशन करना होता है। डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं? अल्कोहल से किया जाता है ना। पहले हम उसको 50% अल्कोहल में रखेंगे, ये जार है मतलब 1 2 3 है ना, ये 50% अल्कोहल है इसमें, उसके बढ़ते क्रम में रखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 70% अल्कोहल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से फिर 80% हो जाएगा अल्कोहल, सॉरी 80% अल्कोहल हो जाएगा, है ना। यहाँ से जाएगा तो ये 90 और फिर 100 हो जाएगा, और फिर 100 मतलब 100% को एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, है ना। तो ये प्रक्रिया करते हैं डिहाइड्रेशन में, मतलब कि वाटर को रिमूव करते हैं और उसमें अल्कोहल से करते हैं। अब ये जो हो गया, इस टिश्यू के अंदर अल्कोहल आ गया, हमने डिहाइड्रेशन किया, ये अल्कोहल पहुंच गया, है ना। तो टिश्यू को फिर से हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए अल्कोहल फिर से रिमूव करना होता है, क्योंकि ये जो है अल्कोहल पैराफिन वैक्स में घुलनशील नहीं होता है ना, कि मतलब जब हम एम्बेडिंग करते हैं पैराफिन वैक्स से टिश्यू को हार्ड बनाते हैं कट करने के लिए, तो ये जो है अल्कोहल इसमें घुलनशील नहीं होता है, तो हमें इसको भी रिमूव करना होता है, और वो करते हैं हम जाइलिन से, है ना। जाइलिन से क्लियरिंग करेंगे हम, जाइलिन से क्लियरिंग को, ये एक स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। क्लियरिंग जाइलिन से करते हैं और अल्कोहल को उसमें रिमूव करते हैं, तो क्लियरिंग बोलते हैं उसमें। थर्ड है इम्प्रिजनेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। इसमें जो वैक्स होता है जिससे हम टिश्यू को हार्ड करते हैं कट करने के लिए, वो मेल्टेड होता है और इसमें हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टिश्यू में, तो इसको इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रिजनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पांचवा है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग में हम टिश्यू को हार्ड बनाते हैं, मतलब ऐसा एक वो होता है, एल मोड बोलते हैं इनको, ये 2 एल मोड लेते हैं, एक ऐसा लगाते हैं, क्योंकि ये एल शेप के होते हैं, है ना। इसके अंदर ये टिश्यू होता है और इस पे हम पैराफिन वैक्स डाल देते हैं, मेल्टेड होता है जो पिघला हुआ, और डाल देते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं, तो वो जम जाता है, उस टिश्यू को हार्ड कर देता है, तो उसको कट करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको पैराफिन वैक्स से डालते हैं। ये होता है पैराफिन वैक्स, है ना। एम्बेडिंग हम पैराफिन वैक्स करते हैं, याद रखना, आप पेपर कॉपी ले लीजिए और नोट करते जाइए ये सब। अब फिर करते हैं माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी मतलब कि हम कट करना, सेक्शन कटिंग बोलते हैं इसको। ये माइक्रोस्कोप से सॉरी माइक्रोटोम से किया जाता है, माइक्रोटोम सेक्शन कटिंग। हम इसको पतले पतले पीस में काट लेते हैं टिश्यू को, 3 to 5 mm, है ना, 3 to 5 mm में काट लेते हैं, ताकि वो स्लाइड पे आके हम उसकी स्टैनिंग करके माइक्रोस्कोप में देख सकें, ठीक है। और सातवां आता है डी पैराफिनाइजेशन। ये पैराफिन वैक्स हमने, ये स्टेप आती है एम्बेडिंग में, हमने पैराफिन वैक्स को इंट्रोड्यूस किया था टिश्यू के अंदर। अब वो क्या है, अब वो उसको क्या करेंगे, अब उसको डी पैरा मतलब रिमूव करना है हमको से मतलब टिश्यू से, ताकि हम स्टेनिंग अच्छे से हो सके, है ना। तो ये वाटर बाथ में डालते हैं कट करने के बाद, है ना, वाटर बाथ में डालते हैं टिश्यू को। रिबन होते हैं जो रिबन, है ना, डी पैराफिनाइजेशन, तो इसको माइक्रोटोम
कट सेक्शन कट करने के बाद वो रिबन बन जाती है बिल्कुल पतले पतले 3 to 5 mm में। तो हम उसको वाटर बाथ में डाल देते हैं, वहाँ पे जो है गर्म पानी होता है तो वो डीपैराफिनाइज हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे जो वैक्स है वो निकल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम करते हैं स्टेनिंग, है ना। स्टेनिंग नॉर्मली जो कॉमनली यूज है H&E स्टेनिंग। हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमनली ये H&E स्टेनिंग होती है, और भी होती हैं वो आगे चल के बताएंगे, H&E के बारे में ही बताएंगे, हेमेटोलॉक्सिन एंड ईओसिन में, है ना। और फिर आता है हमारा माउंटिंग। माउंटिंग कैसे, DPX या कनाडा बल्सम से कहते हैं, DPX और कनाडा बल्सम, है ना। ये कॉमनली माउंटिंग मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं। इस पर कवर, ये टिश्यू रखा, इस पर कवर स्लिप रखी और फिर हम ये मीडियम डाल देते हैं इस पर, तो ये माउंट हो जाती है और उसको हम रख सकते हैं ना। हमें ये स्लाइड कम से कम अलग अलग होता है, अलग अलग हॉस्पिटल का कितने समय तक रखनी है। अगर कोई पेशेंट आता है और उसको फिर से जांच करानी है तो हम उसको रख सकते हैं, उसको फिर से जांच करानी तो हम उसको दे सकते हैं। 1 साल 2 साल 5 साल जितने साल भी रखना है वो अलग अलग डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, है ना। और नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपी, मतलब कि रिपोर्टिंग। तो ये सभी स्टेप अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब इनकी डिटेल जैसा कि ग्रोसिंग और डिकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, ये सभी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। तो ये सभी मेथड हम एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सभी के बारे में जानना है तो आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखिए, है ना। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, है ना, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी का, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसकी लिंक में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली प्रैक्टिस होती है, MCQs पे क्विज होती है ना। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं।